नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधित जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 28/2/2026 देश का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। हाल ही मौसम विभाग ने ताज़ा रिपोर्ट जारी करते हुए देश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। कई जगह बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने जारी रिपोर्ट के अनुसार बारिश के आसार जताए। कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। 28 जून रविवार को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में रविवार को भारी बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने व तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड के पश्चिम बंगाल में बारिश होने वाली है। कहाँ कब तक होगी बारिश? उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी, उमस और लू का प्रकोप अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके बाद मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 28 व 30 जून तक प्रदेश के अनेक जिलों में लू चलने व भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल IMD के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश समय मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेगी, जिससे कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जयपुर मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 जून से कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पिछले 24 घंटों में नागौर में सबसे ज़्यादा 43 मिलीमीटर बारिश हुई और लू से राहत मिली। राजस्थान में भीषण गर्मी, उमस, लोगों को परेशान के लिए राहत की खबर है। IMD के अनुसार प्री मानसून के अनुकूल गतिविधियां चलते अगले 3-4 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभागों में गर्जन के साथ मध्यम व तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। अच्छी बात यह कि अगले 24 घंटों में प्रदेश में किसी तरह की हीट वेव लू दर्ज नहीं की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। राजस्थान मानसून की रफ्तार भी पूरी तरह पकड़ नहीं पाई। अगले आने वाले एक सप्ताह तक मौसम धीरे धीरे बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 जून से विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक 9 जुलाई 2026 को प्रदेश में मानसून गतिविधियां जारी रहेगी। 26 जून से 9 जुलाई 2026 को प्रदेश में मानसून गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि पूरे राज्य में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून एंट्री ले सकता है। हालांकि गर्मी और लू का असर बरकरार है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। IMD ने पहाड़ों पर हल्की बारिश और आंधी की चेतावनी जारी रखी है। दक्षिणी भारत के पश्चिमी मानसून के प्रभाव से तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे राज्य के अधिकांश राज्यों में बारिश का इंतजार है। खासकर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि बीच बीच में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी और बौछारों से राहत मिलती रही, लेकिन कई दिनों तक दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार अधिकांश भागों में लू और गर्मी का स्तंभ जारी है। IMD ने अगले 48 से 72 घंटों के बाद पहाड़ों पर मानसून पहुंचने का अनुमान जताया, लेकिन भविष्यवाणी कितनी साबित होगी कहा नहीं जा सकता। दिल्ली, NCR में अगले सप्ताह तक मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही और सूरज की लिकट छिपी के बीच गर्मी का एहसास हो रहा है। आगामी दिनों में NCR में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मानसून पूरी तरह सक्रिय होने से हल्की बारिश और गरज चमक के साथ मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहत की बात यह फिलहाल किसी दिन मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 जून को आसमान में आंशिक तौर पर बादलों से ढका रहेगा। गरज चमक होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि NCR में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला समेत कई जगह हल्की बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला, कुल्लू में 28 जून को हल्की बारिश जारी रह सकती है। 3 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की गतिविधियां तेज होगी। बिहार और झारखंड का मौसम। बिहार के मुजफ्फरनगर, मोतिहारी के आसपास में मानसून रुका है, हालांकि जल्द ही मानसून सक्रिय होगा। 29 से 1 जुलाई के बीच राज्य के कई जगह भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल राज्य में बड़े हिस्से में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी पटना में 30 जून को बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर में 29 जून को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, पलामू में हल्की बारिश हो सकती है। 29 तारीख को झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश से सुबह सुबह बाराबंकी, अयोध्या, गोड्डा, वाराणसी में हल्की बारिश हुई। हालांकि इसके साथ ही उमस बरकरार है। लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर में अगले 2 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया कि अगले 3 दिनों तक मानसून आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कई जिलों में मध्यम और भारी बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। पंजाब, हरियाणा में गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तापमान में कमी आने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी और बहुत भारी बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में जल भराव और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। गुजरात में मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही है। दक्षिणी और मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम और भारी बारिश की